अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, खुले खुले गले के साथ वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे ना अब आपको पता है छुट्टियाँ चल रही हैं, तो कल भाई भी कहाँ कहीं गया हुआ था और मिशाल की टर्मीन थी बैंक में, वो अपने पापा के साथ गई थी। ये जो 2 छुटकू हैं ना, ये रह गए मेरे लिए। तो ये कह रहे थे हमने सेंटर में जाना है, ये साथ ही शॉपिंग मॉल, तो हम ट्राम पे चले जाते। मैंने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं है। मैं भी फारग थी, मैंने कहा चलो गाड़ी भी घर में है लुकमान की, तो मैं इनको लेके जाती हूँ ज़रा चल फिर आने। मैं भी काफ़ी दिन हो गए निकली नहीं हूँ, तो काफ़ी दिन क्या निकली तो हूँ, लेकिन जैसे बच्चों के साथ नहीं गई, तो मैंने कहा इन दोनों को ले जाती हूँ। लेना लाना इन्होंने अफान को सबसे ज़्यादा होती है जाने की ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सिर्फ जाता ही है और इसको कुछ समझ नहीं आती मैं लेने क्या आया हूँ और मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या कहाँ से वो चीज़ें उठाऊँ। और वो जो आफ़ी है ना, उसने नहीं जाना था, वो इसकी वजह से गई है साथ, और वो सबसे ज़्यादा चीज़ें उठा के लेके आई है और इसको समझ नहीं आती। खैर लड़के हैं, लड़के अपनी वाली साइडों पे, इसको बस मीडिया मार्केट जाने का बड़ा ही शौक है। मीडिया मार्केट ना क्या चीज़ें होती हैं, बस गेम वगैरह होती हैं वो देखने जाता है और लेनी भी नहीं होती। बस उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें इसको इतनी पसंद है ना, उधर जाके उसको हाथ लगाएगा, उसको हाथ लगाएगा, सारी मशीनरी चेक करता है। पता नहीं इसने इस मशीनरी से क्या निकालना है। तो खैर इतना रश था, इतना रश था, क्योंकि अब क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं। आज भी हाफ डे और कल तो वैसे ही छुट्टी छुट्टी 25 की हो जानी है। तो ये हम कल गए थे, तो कल कितना ज़्यादा रश है। लो लाजमी बात है, खौफलैंड भी इसके अंदर है, शॉपिंग मॉल जो छोटे छोटे चीज़ें होती है। ज़्यादातर खौफलैंड में बहुत रश था और म्यूलर में भी, क्योंकि लोग गिफ्ट वगैरह भी देते हैं ना। जैसे इनकी ईद है, जैसे हमारी ईद होती है, तो हमारा भी तो आखिरी दिनों में आपको पता है भी चक्कर लगते रहते हैं मार्केटों में। चांद रात हो, एक दिन पहले हो ये चांद रात तक बाज़ार खुले रहते हैं। तो ऐसे इनकी भी खैर इनकी दुकानें तो लेट तक नहीं खुली रहती, इनकी दिन को ही 8 बजे तक बंद हो जाती। लेकिन वही ना, इनको अपना एक होता है चार्ज। तो खैर यहाँ पे आके फ़ान साहब ने कहा था मैंने मीडिया मार्केट में जाना है, तो मैंने कहा चलो ये आगे अगर मैं पीछे पीछे, मुझे कुछ नहीं लेना ना मुझे कुछ देखना है। लेकिन फिर भी ये बच्चे जो है ना, ये अपनी साइड पे बैठ गए हैं। तो आफिया को तो खैर कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में, गेम वगैरह में। तो ये यहाँ पे बैठ गया। मैं कहा जा आफिया से अपनी मशीन वगैरह चेक कर ली। आफिया ने लेनी थी वो वाफल बनाने वाली मशीन। यहाँ पे आके उसको याद आया कि मैं वो देख लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो अगर अच्छी रीज़नेबल मिली तो ले लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रिल वगैरह। तो ये मैं 25 की 24 यूरो की मैंने ली थी, कहाँ से ली थी, नेटो से। और उतना ही उसका वो ग्रिल वाला जो हिस्सा है ना, वो इतना ही बना है। लेकिन इतनी महंगी महंगी मीडिया मार्केट में लगाई हुई है ना। तो खैर अच्छा जी, कल ना एक मैंने शाल के लिए बनाया था नाश्ता। वहाँ पे ना मैंने अंडा फ्राई कर रही थी, मुझे नाम नहीं आ रहा था उसका, जर्दी का ना। तो मैं कह रही थी उसको ये येलो येलो वाला लिक्विड चाहिए ना। तो मुझे किसी ने कमेंट से लिखा, तो मैं आपकी बड़े बड़े प्यार से उसने लिखा है, मैं बुरा नहीं मना रही, लेकिन मुझे होता भी है कि इतना आप, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, आप भाई की वीडियो देखती हूँ, अच्छी लगती है ऐसे वैसे ना। और आपने क्या आप बच्चों की तरह लगी रहती हैं, आपको कौन सा नाम नहीं आती, इसका जर्दी नाम है, आप येलो येलो करती रहती हैं। और मुझे इतना गंदा लगा ना, अजीब सा लगा कि इतना लंबा तुमने ये येलो येलो लिखा हुआ है या मैसेज किया है, इतना टाइम वेस्ट किया है। तो इतना इतना क्या लिखने की ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपने मुझे याद करवाना है कि मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रही। तो मैं पेंडू हूँ और मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रही। पता नहीं क्या क्या लिखा, अजीब सा। मुझे ना कभी इतना इफ़ेक्ट नहीं किया किसी का कमेंट्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं। जो भी कोई अगर बताता है ना, तो वो बड़े तरीके से बात करता है। बाज़ लोग ऐसे ठा करके लिख देते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि उनके अंदर वाली वो जो होती है ना, फस्ट क्या कहूँ उसको मैं, को बाहर ऐसे निकल के आती है। गुस्सा उनको किसी और पे होता है, ये क्या है, या घर में होते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं और दूसरों पे ऐसे ठा करके वो मैसेज लिख देते हैं। नहीं, आपको अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो आप साइड पे हो जाए ना। आप बिला वजह आके मैसेज ना किया करें, इतना टाइम वेस्ट ना किया करें। अपनी एनर्जी भी ज़ाया करती हूँ। ख़ास तौर पर टाइम की कदर करें। अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी जाके वीडियो ना देखें और स्पेशल कमेंट्स तो ज़रूर करिए ही ना। हम मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठा करके आप मुझे ब्लॉक करें। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा सही है। मैं बाज़ औक़ात मैं मेरे तो वैसे ही
मेरे मियाँ के साथ रह के लफ्ज़ जो है ना वो निकलते नहीं है। एक चीज़ का नाम लेना, 4 चीज़ों के नाम आ जाएँगे और जिसका नाम लेना है वो उसका आता ही नहीं है। ये सेम आदत मेरे मियाँ की है जिससे मुझे पड़ी है। अगर उनको मैं बोलूँ ना कि ये चीज़ करा ये मुझे वो मुझे बोलेंगे कि टेबल पे कोई मिसाल के तौर पे गिलास पड़ा, मुझे गिलास नहीं बोलेंगे। 4 चीज़ों के और नाम ले लेंगे लेकिन ये नहीं बोल सकते ये गिलास पकड़ा दे। सेम आदत पड़ जाती है तो होता है नेचुरली। मैं तो वॉइस ओवर करते हुए तो कभी ब्रेक नहीं लेती कि मैं ब्रेक ले ला, मैं सोच समझ के बोला। मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है आप सामने बैठे हैं, मैं बातें कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं होता। मुझे मेरा अगर नाम मुझे नहीं याद आ रहा तो अपोजिट में नाम ले रही हूँ। आपको समझ तो आ ही गई है ना कि येलो येलो का मतलब सर्दी है। मैं एक्स्ट्रा जानबूझ के थोड़ा नाम नहीं लेना था कि उसको सर्दी कहते हैं। तो खैर जो मेरी वीडियो ये देखते हैं जिनको मैंने सुनाया ना उनको समझ तो आ गई होगी। खैर उनको अब क्या मैं बोलूँ इससे ज़्यादा, तो बेहतर है कि उसको कट आउट करें और ऐसे लोगों से दूर रहे हैं। वो कहते हैं ना सिगरेट नोशी से दूर है। वो ड्रामे लगते हैं तो सिगरेट पीते हुए लिखते हैं ना ये सेहत के लिए मुज़र सेहत है, वजारत सेहत, इससे मतलब कि उससे दूर रहें। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको लगता है ना आपकी एनर्जी डाउन करते हैं, उनसे कट आउट कर लें। आप भी सौखे और वो अगला इंसान भी सौखा। तो खैर यहाँ पे अब मैं आ गई मूलर मार्केट में। यहाँ पे बच्चों ने खिलौने खिलौने देखने थे। तो अच्छा जी मुझे ना वीडियो बनाते वक्त कल भी मैंने सोचा था, कल भी मुझे याद नहीं रहा। नॉर्मल तो मैं बहुत ज़्यादा कल परसों का ये मैंने उनकी कम्युनिटी पे जाके ये मैसेज देखा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोश किचन है, आपको पता मुझे लगता है यूट्यूब अजे नवा नवा पैदा होया सी जब से वो उनका चैनल बना हुआ था। और वो वाहद थी बंदी जो अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह इतना साफ़ सुथरा काम कर रही है। तो उनका कुकिंग चैनल है, मैं उनको देखती थी तो बड़ा अभी तक माशाल्लाह उनको देखती हूँ तो बड़ी प्यारी है वो। तो उनकी कम्युनिटी में लिखा था कि उनको ना ब्रेन ट्यूमर हुआ है और उन्होंने दुआ के लिए बोला था। और मुझे वो पढ़ के ना सारी रात नींद नहीं आई। यकीन करें वो बंदी जो मेरे आंखों के आगे, मुझे इतना हो रहा था कि इंसान को कुछ पता नहीं होता कि क्या से क्या हो जाता है। कभी किसी ने उसने खुद भी नहीं सोचा था कि ये भी करंक या ये भी बीमारी आ जाएगी। तो मैं ना अपनी वीडियो के थ्रू सब बहनों को ये उनकी दुआ के लिए कहूँगी कि उनके लिए दुआ करें। मतलब अगर है भी ना तो बिल्कुल स्टार्ट में पकड़ा जाए। कोई अभी तक तो खैर आज उनकी वीडियो आई है भी मैंने देखी नहीं, मुझे नहीं पता कितना उनका ट्यूमर बताया कितना का नहीं। तो मुझे ये कि अगर है भी ना तो शुरू वाला ही फर्स्ट वाला ही हो स्टेज कि फ़ौरन से उनको ना उनका इलाज शुरू हो जाए, वो ठीक हो जाए। उनके 2 बच्चे हैं तो बड़ी अच्छी फैमिली है तो उनके लिए दुआ करें। बड़ा ही बंदा है पूछे इंसान जो होता है ना वो सच्ची बात है छोटी छोटी बीमारियों से इतना डर जाता है। तो खैर ऐसी बीमारी ये नाम ही इतना गंदा है। बेशक अभी इलाज निकला हुआ है, ठीक भी हुए हैं काफ़ी। मेरे खुद घर में मेरे 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको कैंसर था, माशाल्लाह ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी ये नाम बड़ा हैवी है। सुनते ही ना ठा करके ना वो एक दिल बंद नहीं हो जाता, इंज दी बीमारी का नाम सुन के हो जाता है। तो खैर दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दी और जो भी उनको बताया ट्यूमर का वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज वाला हो, कोई इतना टफ वाला ना हो। बस फ़ौरन उनका इलाज हो, माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक अपने काम करे, अपने बच्चों को संभाले। अपने बच्चों को वही ना बाप जो है ना वही संभाल सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं संभाल सकता। ख़ास तौर पर माँ को नहीं कुछ होना चाहिए क्योंकि माँ जो फिर भी ना कुछ भी होता है ना तो बच्चों को ले लेती है। जो बाप है वो बेचारे नहीं वो केयर कर सकते जो माँ कर सकती है। माँ फिर भी बैठी रहती है अपने बच्चों के लिए, पूरी ज़िंदगी उसको बैठना पड़े तो बैठ जाती है। तो खैर अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती दे, दुआ ज़रूर करे मेरे साथ उनके लिए जो देख रहे हैं। तो खैर इसके बाद हम आ गए कॉफलैंड में। तो कॉफलैंड में आपको पता है लास्ट जो वीक जा रहा है तो इसमें काफ़ी सेल लगी हुई है। इतना रश है। और हम ऐसे उठा के अंदर आ गए, कोई हमने बास्केट नहीं लेके आए, कोई हम वैगन नहीं लेके आए। कोई चीज़ ही पसंद आ जाती बंदा अंदर रख लेता है। तो खैर यहाँ पे गिलास में देख रही थी 4 यूरो के 4 थे, मतलब 1 यूरो का एक ही पड़ा। तो इस तरह के सेम गिलास जो ना तो ऐसी शीशा इतना क्लियर शीशा नहीं था, ऐसे टेडी में 75 का एक लगा हुआ है 5 सेंट का। तो मैंने कहा अगर बहुत प्योर वाइट शीशा तो फिर बंदा उठा भी ले। तो ये ना शीशा बड़ा मध्यम मध्यम सा तो क्लियर नहीं था ना। तो खैर यहाँ पे काफ़ी सेल लगी हुई है चीज़ों पे, बर्तनों पे, पैन पे। मैं यहाँ पे लेने आई हूँ जो मैं कॉफलैंड में देखने वो मैं लेने आई हूँ। आफिया ने लेने थे वो वाली वाफल मशीन क्योंकि मीडिया मार्केट में बहुत महंगी थी। तो दूसरा मैं यहाँ पे लेने आई हूँ एक मुझे चाहिए
पोर्ट, जैसे 28 सेंटीमीटर वाला या 24 वाला। मेरे पास एक ही है, मैं ना एक इस्तेमाल करती हूँ। और जब वो मेरा दिल भर जाता है, उसके कुंडे शुंडे टूट जाते हैं, जब लगता है ना कि आप बस हो गई है तो मैं नया चेंज करूँ, मैं इतने सारे इकट्ठे नहीं करती। बड़े बड़े मेरे पास हैं कि जैसे कोई फैमिली आती है, तो जैसे मैंने लास्ट भी कोई फैमिली है तो मैंने कितना सारा खाना बनाना, फिर मैं वो निकालती हूँ स्टोर से। नॉर्मल मेरे किचन में सिर्फ एक ही देगची होती है और एक प्रेशर कुकर होता है, मैं इतनी सारी नहीं रख सकती। तो मुझे वो चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं नॉन स्टिक लूँ या स्टेनलेस स्टील कहते हैं उसको, वो लूँ ना। तो देखती हूँ अभी। तो यहाँ पे मुझे कढ़ाई वगैरह नज़र आई थी कि वो, लेकिन वो है बड़ी अच्छी थी, मैं दिखाती हूँ भैया आपको। लेकिन क्या हुआ कि वो 24 एक तो CM है और साथ वो डीप नहीं है, मतलब दो अगर अफराद के लिए ठीक है। और इसका है, मुझे ऐसे कढ़ाई का ना जो लंबा सा डंडा है वो नहीं चाहिए मुझे, अगर कुंडे वाले चाहिए छोटे छोटे दो, जो ना दराज वगैरह में अलमारी में आराम से आ जाए। नहीं तो ये पकड़ने वाला जो होता है ना लंबे वाला, ये दराजों में आता नहीं है। तो पैन बड़े अच्छे लगे थे पर बड़े महंगे लगे थे, 27-28 यूरो का सेल में लगी, हद मुक्की पे ही। मैंने कहा पिछले लास्ट दिन में वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने रोज़मर से 15 यूरो का लिया था, 28 सेंटीमीटर का। तो खैर यहाँ पे दो भी 27, ऐसे सस्ते भी लेने, लेकिन ये हल्के थे, इतने अच्छे नहीं थे। ये दो जुड़े हुए हैं 27 यूरो के ना, 27 यूरो थे। तो खैर ये एक साइज़ है, ये भी शायद कितने का लगा होगा, 19 का शायद। तो ये छोटू वाला जो है ना 10 का लगा था। तो खैर मैं किचन लूँगी ना, किचन मेरा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ आ जाना है। तो फिर मैं ऐसी चीज़ें उठाऊंगी, फिर मेरे जो पुराने पैन शैन है जो यूज़ कर रही ना, उनको साइड पे करूँगी, नए मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ऐसे मैं एक एक करके ना लेके रख रही हूँ। तो ये नहीं है कि मैं पुराने भी मेरे अभी नहीं है तो मैं फेंकने लगी, ऐसे नहीं। मैं मैंने बोला ना, मैं पैन हो गई या पोट जो हो गए, मैं वो लेती हूँ जितनी तक अच्छी तरह यूज़ ना हो जाए, तब तक मैं दूसरे नहीं लेती। तो खैर वो अब हो ख़त्म, चेंज करने वाले हैं। तो इसी चक्कर में मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे जब किचन आए तो वो चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे ना प्लच्छी की लगी हुई थी बेड कवर ना, रज़ाई के जो कवर होते हैं ना वो वाले 135 अरब 200 वाले। तो मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे ये था कि शायद इसके अंदर रज़ाई जो इकट्ठी ना हो जाए। है बड़े प्यारे थे, जैसे पाकिस्तान में वेलवेट के लोग बनाते हैं, प्लच्छी के बनाते हैं, तो ऐसे वाली चीज़ें लग रही थी, जैसे कि मेहमान वगैरह आए तो उनको देने के लिए बड़ी अच्छी लग रही थी। पर मुझे डाउट था कि अंदर से रज़ाई जो है ना वो इकट्ठी हो जानी है। तो यहाँ पे ये मुझे बड़ा अच्छा चॉपर और ग्राइंडर और क्या मिक्सर पूरा सेट लगा था, 64 यूरो का। कोफलैंड में, कोफलैंड में ना जो वीकली चीज़ें आती हैं वो तो आप चेक करते ही करते होंगे कि जब जाते हैं, लेकिन जहाँ पे ये इनकी सेक्शन बने हैं बर्तनों के, यहाँ पे भी और मशीनों के, यहाँ पे भी ज़रूर नज़र मारा करें। ये यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सेल लगाई होती है चीज़ों की ना। तो खैर यहाँ पे उठा लिया आफिया ने जो उसको चाहिए था, यहाँ से उसको 20 यूरो का मिला है। और मीडिया मार्केट से 20 का छोटू से साइज़ का मिला था। तो ये पिंक वाला उसने उठाया। मैंने कहा मैंने किचन में रखना है, ब्लैक या ग्रे रखो जो मेरे किचन के साथ मैच हो, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से उठा लिया पिंक वाला। तो चलो जी, काउंटर पे आ गया, अफान साहब ने करवा लिया। अफान साहब हो ना, तो मुझे सच्ची बात है फीलिंग आती है मेरे साथ कितना बड़ा बंदा नाल चल रहा है, मुझे कोई लोड नहीं है। मेरे से इतना हैवी शापर था, मैंने कहा मैं उठा लेती, लेकिन वो नहीं, मैं उठाता हूँ। तो सच्ची बात है गाड़ी तक ये लेके गया ना। तो खैर मशीन निकालते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं आपको कलर दिखाती हूँ कितना क्यूटू है, क्यूटू सा कलर लेके आई है पिंक वाला। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा किचन में यूज़ करना है, ये वखरा ही पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी उठा के ले आई। तो खैर इसको निकालती हूँ क्योंकि आज उसका दिल कर रहा है फ़ौरन से मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो उसने बनाने थे वाफल, तो इसको मैं मशीन को निकाला है, इसकी अच्छी तरह मैं ज़रा साफ़ कर लूँ। उतनी देर में ये अपना मेज़ा वगैरह जो ना वो बना लेगी। तो मुझे आ रहा है कि इसकी रेसिपी बताए, मैं नहीं बना रही, आप ही अपना देख देख के बना रही है, अपना वज़न करके। काफ़ी चीज़ें अंदर जाती हैं, कोई एक वक्ता नहीं है। तो खैर जब आपका हाथ बन जाए ना, फिर तो फटाफट बन जाते हैं। तो खैर इसके अंदर अंडे जो भी एक चीज़ें जाती हैं, नेक्स्ट जब बनाएगी ना फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने कड़ी रखी हुई है, मारो मार कड़ी भी उबल रही है, और आफिया जो है वो लास्ट स्टेज पे जा रही है। आफिया लास्ट स्टेज पे नहीं जा रही, आफिया वो जो बना रही है वो लास्ट स्टेज पे जा रही है। तो यहाँ पे ना इसने मशीन को थोड़ा सा ऑयलिंग की है, स्प्रे किया बल्कि, और अभी डर डर के डाल रही है। मम्मा थोड़ा थोड़ा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी। मैंने कहा भर के डालो, नहीं वो इधर उधर गिरता। तो खैर मुझे ये तो खुद करे ना मैं हाथ लगाऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बच्चों को खिलाना तो पड़ता है। मैं साथ साथ साफ़ कर रही हूँ, अगर मैं ना भी ना करूँगी तो वो कर लेती है अब खुद। तो ये छोटे छोटे बेबी स्टेप, क्योंकि मिशाल भी ऐसे ही वाली चीज़ें बनाती होती थी ना, तो मैं उसको शुरू में ऐसे में बोलूँ, मैं कहती हाय इतना खलारा पाता है, इतना खलारा पाता है।
तो लेकिन वही ना बाद में थोड़ी ना परेशानी होती है जब बच्चा आपका किचन में नहीं वापस जाता। फिर मैंने बड़ा सा लेती बनाया और अब मिशाल माशाल्लाह पराठे बनाती है, माशाल्लाह अपना आमलेट बना लेती है, अपना नाश्ता बना लेती है, चाय वगैरह बना लेती है, छोटे मोटे ओवन की चीज़ें बना लेती है, जो उसने बनाना वो खुद बना लेती है ना। तो कल 1-2 दिन पहले भी मुझे किसी ने कमेंट्स लिखा था कि अपने बेटे को खाना बनाना सिखाओ। मुझे इतनी हँसी आई। मैंने कहा मेरा बेटे ने सबसे पहले खाना बनाना सीखा तो उनको सारी दालें बनानी आती हैं, उसको ओवन की हर चीज़ बनानी आती है, उसको इतने प्यारे प्यारे पराठे बनाने आते हैं। और ये मिशाल है जो पराठे बनाने सीखी ना बेटी मेरी, ये मेरे बेटे ने सिखाए हैं और मेरे बेटे को मेरे मियाँ ने सिखाया है। मैं कोई माहिर नहीं बच्चे ने सिखाने ली। तो ये ना ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मियाँ जी ने पराठे मेरे बेटे को सिखाए, बेटे ने मेरी बहन को सिखाए, तो मैंने कुछ नहीं सिखाया। तो चलें जी, इत्थे मैनू तो वो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।